Hello everyone, welcome or welcome back to this channel. I really hope all are you doing great. सो गाइस मेरा टेस्ट आने वाला है 1 सितंबर को, ठीक है। और मेरा बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो चुका है, लाइक 2-3 महीने से कुछ पढ़ाई नहीं किए थे, तो इस वजह से ना बहुत सारा बैकलॉग हो चुका है। लेक्चर मेरे बहुत ज़्यादा छूट चुके हैं। इसी वजह से मैंने सोच रखा है कि अभी मैं कोई ब्लॉगिंग वगैरह शूट नहीं करूँगी ज़्यादा। संडे को ब्लॉग आया करेगा क्योंकि चैनल ना डेड हो जाए, इस वजह से, ठीक है। तो जो सितंबर में टेस्ट होने वाला है 1 सितंबर को, तो उसका मैंने पूरा सिलेबस लिख रखा है। तो सबसे पहले फिजिक्स का बताते हैं। इसमें 3 चैप्टर आ रहे हैं, सर्कुलर मोशन, वर्क पावर एनर्जी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और बायोलॉजी में तो 3 ही है। जेनेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर, बायोटेक प्रिंसिपल, एप्लीकेशन, ये तो मैं 3 दिन में कंप्लीट कर लूँगी। और केमिस्ट्री में सोल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। और फिजिक्स का मैंने जो मेरे को करना है वो मैंने एक साथ लिख रखा है। जैसे वर्क पावर एनर्जी में मेरे को 14 लेक्चर कंप्लीट करने हैं। इसमें जो भी सर होमवर्क वगैरह देते हैं ELP के फॉर्म में मिल जाता है, मतलब उसी टॉपिक से रिलेटेड रहता है जो टॉपिक सर ने कराया है। और LN की एक्सरसाइज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और NCERT के सारे क्वेश्चन, कुछ भी स्किप नहीं करना है। और सेम विथ सर्कुलर मोशन एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब इन दोनों चैप्टर में अभी हम सब कुछ सेम ही करेंगे। और एंड बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, तो यार इतना ज़्यादा पढ़ना ही रह रहा है। बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ वगैरह मैंने ज्वाइन कर रखी है, ऑनलाइन LN ले रखी है। और आकाश इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज़ जो है वो 20 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली है, AITS वाली, तो वो ज्वाइन करनी है। तो उसका सिलेबस तो पहले ही बता दिया गया है, तो बस अब अच्छे से पढ़ाई करनी है। संडे को वगैरह बना दिया करेंगे थोड़ा बहुत ब्लॉग, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। सो ये जो ब्लॉग संडे का है ऑलरेडी बता चुके हैं, तो इसका टू डू लिस्ट मैंने बनाया है, क्या क्या करना है। देखते हैं आज पूरा टाइम में ये कंप्लीट हो पाता है या नहीं। सो बायोलॉजी में जेनेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, NCERT से करना है। उसके बाद बायो हैक करनी है सॉल्व। और फिजिक्स में 3 लेक्चर देखने हैं, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। और मैग्नेटिक इफेक्ट को 8 लेक्चर तक रिवाइज़ करना है नोट से ही, और 200 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी के इस चैप्टर से, क्योंकि शुरुआत में हमेशा बायोलॉजी से ही करती हूँ। एक बार बायोलॉजी को कंप्लीट कर लो, फिर पूरा का पूरा दिन फिजिक्स और केमिस्ट्री को दो, ठीक है। सो चलो अब इसको रिवाइज़ कर लेते हैं, देन आई विल मीट यू आफ्टर दिस। सो फाइनली बायोलॉजी का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो इस पर टिक लगा देते हैं। अब बायोहैक सॉल्व करने जा रही हूँ। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो टाइम हो रहा है वो 11:27 हो रखा है। एंड इसमें जो ओवरऑल क्वेश्चन है वो 128 के समथिंग है, तो सारे को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, बिना देखे। फिर उसके बाद मैच करते हैं कि कितने सॉल्व हैं कितने गलत है, ठीक है। और बायोहैक मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखी है, तो अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो यू कैन ज्वाइन। और हो सकता है टेलीग्राम चैनल बैन भी हो जाए, तो मैंने ना कम्युनिटी पोस्ट पे व्हाट्सअप चैनल बनाया है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सो चलो अब मैं इन क्वेश्चन को सारे को सॉल्व कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं, ओके। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. और यहाँ पे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, और जो टाइम हो रहा है वो 12:01 हो रहा है। एंड अब मैं चेक करने जा रही हूँ, बट उससे पहले टिक लगा देते हैं, फिर उसके बाद चेक करूँगी कितने क्वेश्चन रॉन्ग गए हैं और कितने सही गए हैं, ठीक है। और ये कंप्लीट करने के बाद फ़िज़िक्स के 3 लेक्चर को देखना है। मैंने चेक कर लिया था, बट हाँ वीडियो नहीं अपलोड कर पाई उसमें, ठीक है, मतलब क्लिप ऐड ही नहीं कर पाई। मैंने डायरेक्टली लेक्चर स्टार्ट कर दिया था फिजिक्स का, ठीक है। और मैं फिजिक्स करती हूँ AG सर से, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा चलो बता दूँ। आशीष गुप्ता सर हैं जो पहले LN में पढ़ाया करते थे, अब अनअकैडमी में पढ़ाते हैं। और पता नहीं यहाँ पे कौन सा क्या हो गया है, मतलब फ़ोन में ही अलग से ही फ़िल्टर कोई लग गया, और फिर उसके बाद ऐसा इफेक्ट हो गया था, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 2 मैंने कंप्लीट कर लिया था। एंड द
और यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो कि लेक्चर नंबर 2 मैंने अच्छे से कंप्लीट कर रखा है और अभी 1 बज चुका है ऑलरेडी, ठीक है। और अब इसमें सर ने होमवर्क भी दिया है, तो फिर मैं डायरेक्टली लेक्चर नंबर 3 नहीं देखूँगी। सबसे पहले जो भी सर ने होमवर्क दिया, ये ओवरऑल 12 क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करूँगी, उसके बाद ही लेक्चर नंबर 3 देखूँगी। क्योंकि जो भी सर लेक्चर कराते हैं या देते हैं तो वो किसी टॉपिक के बेसिस पे ही होता है। एक टॉपिक कराया, उसके बाद होमवर्क दिया, ठीक है। तो वही मैं कर रही हूँ कि पहले अच्छे से लेक्चर देखा, उसके बाद जो भी उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे ELP में कंप्लीट होते हैं, तो इसलिए बढ़िया रहता है सॉल्व करना। इससे सारे बहुत टाइम तक याद रहती हैं चीज़ें। सो चलो ELP सॉल्व कर लेंगे, फिर उसके बाद लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। सो चलो। यहाँ पे मैं ELP फर्स्ट को ऐड ऑन कर रही हूँ, क्योंकि पहले मैंने नहीं लिखा था टू डू लिस्ट में, तो सोचा चलो इसको भी ऐड ऑन कर लेते हैं। और चलो ये कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे आप लोग देख लो सारे क्वेश्चन हो गए। कुछ क्वेश्चंस तो मेरे से सॉल्व हुए, कुछ क्वेश्चंस नहीं हुए, तो वो मैंने क्या बोलते हैं गूगल से सर्च करके कर लिए थे सॉल्व, क्योंकि एक बार मैं समझ नहीं आ रहा था मुझे उससे भी, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, जो भी नहीं आ रहा उसको स्कैन करके सॉल्व कर लेते हैं। तो फिर वही हुआ। अब लेक्चर नंबर 2 हो गया, ELP फर्स्ट हो गई है, अब लेक्चर नंबर 3 करेंगे। बट टाइम देखो यार, 2 बज चुके हैं ऑलरेडी, इतना सब कुछ रह गया हमारा। देखते हैं एट द एंड तक हम सारा कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं अपना टारगेट। सो चलो लेट्स गेट स्टार्ट। और अब मैं करने जा रही हूँ लेक्चर नंबर 2। यार इतना ज़्यादा पड़ा है ना यार, दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, बट कंप्लीट तो करना ही है। सो इसे अच्छे से देखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है, ठीक है। और इसमें भी सर होमवर्क देंगे तो वो भी कंप्लीट करना होगा। सो चलो अब मिलते हैं आपसे। एंड यहाँ पे एक चीज़ मेंशन कर देते हैं कि ELP 3 जो सर होमवर्क में दिए थे ना, वो यार मैंने इस वाले ब्लॉग में अपलोड नहीं किया, तो वो जो नेक्स्ट ब्लॉग होगा ना तो उसमें अपलोड करेंगे। सो या कंप्लीट करते हैं। एंड अभी 4 बज चुके हैं, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 4 भी मेरा कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी। अब देखते हैं क्या क्या करना है यार। बहुत सारी चीज़ें जो है वो आज मैंने कंप्लीट करी हैं, यानी कि 3 लेक्चर किए हैं, जो कि 3 दिन का वर्क है, बट मैंने आज अच्छे से निपटा लिया। और यहाँ पे सर ने एक्स्ट्रा होमवर्क भी दिया था, वो भी मैंने लिख रखा है, लेकिन अभी तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि यार टाइम इतना कम बचा हुआ है। इसे करेंगे कल, ठीक है। और इस पे टिक लगा देते हैं और थोड़ा सा माइंड में अपना फ्रेश कर लूँ यार, इतना ज़्यादा लेक्चर वगैरह देखे हैं ना। तो इसलिए UVTS सॉल्व करने जा रही हूँ जेनेटिक्स का, तो रिवीजन भी हो जाएगा चैप्टर का और मेरे को भी अच्छा लगेगा। सो टेस्ट देते हैं, फिर उसके बाद फिज़िक्स सॉल्व करेंगे। ओके, आज तो बस फिज़िक्स डे है गाइस। और यहाँ पे सारे क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ पहले, फिर उसके बाद ही सॉल्व करूँगी। सो चलो इसे लिख लेते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। ओके। और यहाँ पे बज रहे हैं 4:30, ठीक है। तो अब जो भी मैंने इसमें गलतियाँ करी हैं वो सारी एक बारी चेक कर लेते हैं अच्छे से। उसके बाद जो भी टाइम बचा था वो मैंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को दिया, और बाकी का जो टाइम है वो मैंने टेस्ट को सॉल्व करने में दिया। क्योंकि आप लोग नहीं जानते तो मैं उनको बता दूं कि मैं ना फुल सिलेबस टेस्ट डेली ही देती हूँ, ठीक है। मतलब ऐसा रहता है क्योंकि अब मैं ड्रॉपर हूँ तो फिर मेरे ऐसा कोई मुझे उतनी दिक्कत नहीं होती कि हाँ फुल सिलेबस टेस्ट नहीं दे सकते, तो फिर मैंने डेली स्टार्ट कर दिया है। बायो में तो मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सच बताऊँ तो फिज़िक्स में काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाता है, तो इसीलिए मैंने सोचा है कि हम अपनी टाइम की जो ड्यूरेशन है उसको कम करें, इसलिए मैं टेस्ट तो डेली ही दूँगी, ठीक है। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अच्छे से, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके बाय।